हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे माई एसक्यूएल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024। ये 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हम टेबल्स बता रहे हैं ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके आ सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड पैटर्न, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल सकती हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे टेबल चूज़ किया है ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स, और टेबल हमने बना ली है। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन एंड ऑर्डर अमाउंट, ये 4 कॉलम हैं इस टेबल में। ऑर्डर आईडी आपका इंटीजर में है, ऑर्डर डेट का डेटा टाइप डेट है, सेल्स पर्सन कैर में है एंड ऑर्डर अमाउंट ऑल्सो इंटीजर में है। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन ओपन करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेरीज आपके एग्जाम में आएंगी या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 6 क्वेश्चंस ऑर्डर्स टेबल से लिए हुए हैं। पहला है टू डिस्प्ले नेम ऑफ सेल्स पर्सन विदाउट डुप्लीकेट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ सेल्स पर्सन। ओके, तो हम क्वेश्चन देख लिए हैं कि सेल्स पर्सन का नाम और रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट क्लॉज को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट इन द ब्रैकेट सेल्स पर्सन फ्रॉम टेबल नेम ORDERS ऑर्डर्स। ओके, आप चाहें तो विदाउट ब्रैकेट भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए लाइक दिस, तभी वही आंसर मिलेगा जो आपको पहले मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट एक सिंगल कॉलम को टारगेट किया गया, इस सिंगल कॉलम को पूछ रहा है और डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे टू लिस्ट द ऑर्डर आईडी एंड रिस्पेक्टिव ऑर्डर अमाउंट, मतलब ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर अमाउंट। ऑर्डर अमाउंट को डिस्टिंक्ट ऑर्डर में हमको दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर अमाउंट। ओके, तो ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर अमाउंट दो कॉलम है और ऑर्डर अमाउंट डिस्टिंक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स इज द टेबल नेम। ऑर्डर बाय, अब यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज नहीं होगा। ऑर्डर बाय जब क्लॉज लगता है तो वेयर आपका यूज नहीं होता है। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर अमाउंट DEC इंटर करते हैं तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर कहता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ऑर्डर अमाउंट और इंटर करिए तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, या फिर असेंडिंग के लिए आप ASC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में आपको दे सकता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा था तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बुक्ड बाय सेल्स पर्सन विद द नेम स्टार्टिंग विद R। तो सेल्स पर्सन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को काउंट करना है जो सेल्स पर्सन ने बुक किया है और जिसके नाम R से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है सेलेक्ट सेल्स पर्सन, काउंट सेल्स पर्सन फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सेल्स पर्सन लाइक R ग्रुप बाय सेल्स पर्सन। ओके, अब इंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है। R मॉड्यूल, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। ओके,
यहाँ पे हमने फिर से वही लिखा है, देखिए आप फिर से सेलेक्ट सेल्स पर्सन, काउंट सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन का नाम और काउंट करना है सेल्स पर्सन को, तो काउंट करना है फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर सेल्स पर्सन लाइक के बाद इक्वल टू नहीं लगाते हैं, लाइक आर मॉड्यूल, ओके, ग्रुप बाय सेल्स पर्सन, दिस इज योर आंसर एंड देन एंटर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है टू लिस्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट। 3 कॉलम्स लिए गए हैं, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर अमाउंट, तो कॉमा ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर बुक्ड आफ्टर 1 सितंबर 2015, जो 2015 1 सितंबर 2015 के बाद बुक्ड है। ओके, बुक किए गए हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है select order ID, order date, order amount from orders where order date is greater than 2015-9/01, ये इन्वर्टेड कॉमा में डेट आपका लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे, देन इंटर, तो ये आपका आउटपुट आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 5 और 6 है ये आउटपुट बेस्ड है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोडिंग दी गई है, इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर अमाउंट बिटवीन दिस एंड दिस, तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आउटपुट बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और क्वेरी बेस्ड भी आते हैं, तो 4 यहाँ पे क्वेरी बेस्ड थे और 2 आउटपुट बेस्ड हैं। तो आउटपुट बेस्ड में हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, तो हम इसको टाइप करते हैं, देखते हैं। ये हमने टाइप कर दिया और सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर अमाउंट बिटवीन 50,000 एंड 60,000, ये आपका आ गया कि इसमें 50,000 बिटवीन और एंड, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल किया गया है, तो देखिए 50,000, 50,000 और 60,000 इसमें इंक्लूडेड है। ओके, हम टेबल देख लेते हैं एक बार, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, तो ये हमारा ऑर्डर है। उसके बाद फिर से हम इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कि और लगाते हैं ओ आ, तो क्या आंसर आएगा। तब यहाँ पे देखिए कि ये बिटवीन में ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कि आउटपुट बेस्ड में ये आपके वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा है सेलेक्ट कॉनकैट, कॉनकैट मतलब ज्वाइंट करना, ऑर्डर आईडी सेल्स पर्सन, ऑर्डर आईडी और सेल्स पर्सन इन 2 कॉलम को सिंगल कॉलम में डिस्प्ले कराना है। लेंथ, अब सेल्स पर्सन की लेंथ भी देखनी है फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं है ऑर्डर्स है। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो आंसर आएगा सेलेक्ट कॉनकैट, कॉनकैट मतलब ऑर्डर आईडी और सेल्स पर्सन, ये कॉलम आपके ज्वाइंट हो जाएंगे लेंथ सेल्स पर्सन की। तो अब देखिए यहाँ पे कॉनकैट में आपका ये जो ऑर्डर आईडी है और सेल्स पर्सन है, ये दोनों एक कॉलम में डिस्प्ले कर रहे हैं, और जो लेंथ पूछी गई है सेल्स पर्सन की है। तो लेंथ में देखिए रवि 4 कैरेक्टर हैं, कुमार 5 कैरेक्टर हैं, टोटल 9 कैरेक्टर हुए और बीच में एक सिंगल स्पेस है, तो इसको काउंट करके आपका टोटल 10 कैरेक्टर होते हैं। तो जो स्पेस होंगे वो काउंटेबल हैं और इस टाइप से आपको इसका आउटपुट देना है। 2 क्वेश्चन या बीच बीच में सिंगल क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये टेबल भी इम्पोर्टेंट हो सकती है इस साल के। अब हम लोग
ये अब हम लोग नेक्स्ट टेबल इसमें सर्च करते हैं। ओके, SELECT सेलेक्ट, सॉरी, शो TABLES शो टेबल्स। सेकंड टेबल है हमारी डॉक्टर, तो हम इस टेबल को ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम डॉक्टर, ये टेबल है। फर्स्ट कॉलम आईडी, ध्यान से देखिए, स्क्रीन को पॉज कर लिया कीजिए। ठीक है, डॉक्टर नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर एंड सैलरी। हमको सिर्फ क्वेरी सॉल्व करनी है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, 5-6 क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी बेस्ड होंगे, आउटपुट बेस्ड होंगे। ये आपके ये टेबल भी इस बार इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि ये टेबल आपको एग्जाम में मिले। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डॉक्टर ऑन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पर भी 4 क्वेश्चंस हैं और 3 आउटपुट बेस्ड हैं, मतलब क्वेरीज दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके आउटपुट बेस्ड हैं और 4 क्वेरी बेस्ड हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। टू डिस्प्ले द नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम एंड डेट, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल डॉक्टर नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऑन्कोलॉजी। तो आंसर तो मैंने दे ही दिया, आइए इसको टाइप करके चेक कर लेते हैं। तो आपकी क्वेरीज होगी, सेलेक्ट डॉक्टर नेम, डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम डॉक्टर, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऑन्कोलॉजी। ओके, डिपार्टमेंट DEPART, DEP यहाँ पे जो लिखा गया था, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से डिपार्टमेंट की DEPARTE लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे ई ऐड करना होगा, डिपार्टमेंट। ओके, देन इंटर, ऑनको ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी जो है आपका इंवर्टेड कॉमा में आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो दिस डॉक्टर is related to oncology department and the date of joining is this. Clear? Now go to the second question. To display the name and salaries of doctors in descending order of salaries. Okay, select doctor name, salary from doctor, order by salary DSC. Okay, here descending order of salary, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका डिस्प्ले हो गया डॉक्टर नेम एंड सैलरी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरीज ऑफ ऑल द फीमेल डॉक्टर्स आर गेटिंग सैलरी अबव 50,000। तो सेलेक्ट डॉक्टर नेम, सैलरी फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। ओके, these 2 doctors salaries is 50,000 plus. Okay, now go to the next question. तो मैंने लिखा select department DEPARTE, and in department some salary from doctors group by department. डिपार्टमेंट में ई लग गया है, इंटर, ये आपका आ गया डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक, 35, मतलब ये ग्रुप वाइज सैलरी आपकी सम करके डिस्प्ले करती है। ओके, अब 3 क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड हैं, उनको भी देख लेते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000। ओके, तो ये देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। What is the output of this question? Select department from doctor
सैलरी इज ग्रेटर देन 55,000. हाँ, चेक योर आंसर. सेम प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट DEPRTE, यहाँ पे डिपार्टमेंट की स्पेलिंग चेंज हो गई है. चेक करते हैं, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया था, आप देख रहे हैं मैंने दोबारा टाइप किया, स्पेस आपका हट गया. सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर सर्जरी. ओके, अब नेक्स्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर डिपार्टमेंट, मतलब सैलरी का सम करना है किस डिपार्टमेंट का, सर्जरी का. ओके, तो आइए चेक करते हैं व्हाट इज आउटपुट. आपको सम यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा. तो ये तीन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है. हमने यहाँ टाइप कर दिया है DEPRT select some salary from doctors where department is equal to surgery. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डॉक्टर्स हो गया है. तो हमको डॉक्टर करना है, टेबल नेम इज डॉक्टर. तो सम सैलरी सर्जरी की, ठीक है, 1,02,000 रुपये, 1,02,000. तो ये आंसर आपका आ गया. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सेलेक्ट डॉक्टर नेम फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर डॉक्टर नेम लाइक जे, मतलब जिनके लास्ट में हो, जो जे से स्टार्ट होते हैं, सॉरी. ओके, तो जे मॉड्यूल लगा, इसका मतलब जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं. डॉक्टर नेम फ्रॉम डॉक्टर वेयर डॉक नेम इज इक्वल टू, तो डॉक्टर नेम ही आपसे पूछा गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके, टाइप किया सेम चीज जो टेक्स्ट लिखी हुई थी. सेलेक्ट डॉक्टर नेम फ्रॉम डॉक्टर वेयर डॉक नेम लाइक जे मॉड्यूल. अब हम इसको इंटर कर देते हैं और ये आ गया जॉय थॉमस. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर. तो यहाँ पे आप देखिए जैसे एक ही नाम है, फिर से उस क्वेरीज को टाइप कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो जॉय थॉमस, जो जैसे स्टार्ट हो रहा है. ओके, अदर किसी का भी नाम जैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है. तो दिस इज द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमने दो टेबल डिस्कस किया, दोनों ही 2024 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. और इसके जो क्वेरीज मैंने बताई, इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे लाइक क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज. तो इन सब पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. दोनों टेबल इंपॉर्टेंट थे, इसकी प्रैक्टिस करिए, टेबल्स को देख लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.